मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र के तीसरे अध्याय के आधार पर हमारी चर्चा काल परिवर्तन के संबंध में भरत और ऐरावत क्षेत्र में जो कालों का परिवर्तन होता है 6 कालों का, उसके संबंध में हमारी चर्चा चल रही है। और पहला, दूसरा और तीसरा जो अवसर्पणी काल का पहला, दूसरा और तीसरा काल है वो भोग भूमि का काल कहलाता है। उस भोग भूमि की चर्चा लगभग अपनी हुई है। भोग भूमियों में कल्प वृक्षों के माध्यम से सभी सामग्रियों की प्राप्ति वहाँ होती थी और दिन रात का भेद नहीं होता, प्रकाश आदि की व्यवस्था सब कल्प वृक्षों के माध्यम से वहाँ होती थी। तो जैसे जैसे तीसरा काल समाप्त होने लगता है, तीसरे काल में जब पल्य का 8वां भाग शेष बचता है, तब ये जो कल्प वृक्ष आदि हैं इनमें धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी सी कुछ न कुछ फॉल्ट चालू होते हैं। फॉल्ट मीन्स कि जैसा अब तक जो चल रही थी व्यवस्था उसमें कुछ न कुछ कमी होती जाती है। कल्प वृक्षों का प्रकाश मंद पड़ने लगता है, तो प्रकाश मंद पड़ता है तो इसके कारण से सूरज चांद जो पहले दिखते नहीं थे, तो पहले तो बड़े बड़े सूरज चांद दिखने लगते हैं। उसके कुछ समय बाद और वो प्रकाश मंद पड़ता है और सूरज अस्त होता है, तो रात में वो छोटे छोटे तारे आदि भी दिखाई देने लगते हैं। पहले पुत्र आदि को जन्म देते ही जो युगल थे माता पिता, उनका मरण हो जाता था, वो पुत्र पुत्री को देख नहीं पाते थे। बाद में वो उनके जन्म के बाद तक भी जीवित रहने लगे। पहले तो ऐसा हुआ है स्टार्टिंग में कि उनका जन्म हुआ और थोड़े दिन मतलब कुछ समय जीवित रहे, लेकिन उनको देख लिया तो वो देखते ही डर गए ये क्या है। तो ऐसा हुआ। उसके बाद में वो और बड़े हुए, तब तक भी वो जीवित रहे। तब इनका लालन पालन कैसे करें, ये रोते हैं, ये क्या जो भी हरकतें करते हैं, तो किस तरह से इनको ट्रीट किया जाए, वो सारी समस्या उनके सामने उत्पन्न हुई। कल्प वृक्षों ने धीरे धीरे जो भोज्य सामग्री थी वो देना कम कर दिया और जो जीवों की भूख आदि की जो क्षमता थी कि पहले एक दिन के गैप से वो भोजन कर रहे थे, अब उनको भूख भी लगने लगी ज्यादा, और भूख ज्यादा लगने लग गई, कल्प वृक्षों से सामग्री कम मिलने लगी, अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गई। जो तिर्यंच थे, जो पशु थे, भालू, चीता, शेर आदि जो क्रूर तिर्यंच थे, वो उस समय भोग भूमि के समय वो क्रूर नहीं होते हैं, लेकिन अब जैसे जैसे भोग भूमि समाप्त होने लगी तो उनमें क्रूरता आने लगी। लोगों में थोड़ा झगड़ा वगैरह की प्रवृत्ति भी उत्पन्न होने लगी। तो अनेक समस्याएं वहां उत्पन्न होने लगी और इन समस्याओं के निराकरण के लिए वहां तीसरे काल के अंत में कुलकर उत्पन्न होते हैं। तो जो इस तरह से जो कुलों को उत्पन्न करते हैं, प्रजा की जो व्यवस्था करते हैं, प्रजा की जो परिपालन करते हैं, वो कुलकर कहलाते हैं। और ऐसे 14 कुलकर, ये कुलकर जो हो रहे हैं ये अभी भोग भूमि ही चल रही है और भोग भूमि में उत्पन्न हुए ही कहे जाएंगे, भोग भूमि के ही जीव हैं।
युगलिया ही उत्पन्न होते हैं, जोड़े से ही उत्पन्न होते हैं, स्त्री और पुरुष, और वो पति पत्नी के रूप में होते हैं। तो ऐसे 14 कुलकर होते हैं, और सामान्य रूप से पहले कुलकर के पुत्र पुत्री ही वो दूसरे कुलकर होते हैं। ऐसे एक क्रम से एक के बाद एक इस तरह से कुलकर होते हैं। इनकी भी आयु हजारों हजारों वर्षों की होती है, लंबी आयु होती है। ये कुलकर होते हैं। हमने उनके सबके नाम और जो काम थे वो सब करीब देखे थे, और उससे पूर्व दंड व्यवस्था वगैरह भी नहीं थी, तो कुलकरों ने हा, मा और धिक ऐसी 3 प्रकार की दंड व्यवस्था वहां प्रचलित की। जब तीसरा काल ही चल रहा था, 14 कुलकर हो गए थे, तो इस अभी जो ये अवसर्पणी काल चल रहा है, इस बार कुछ विशेषता हुई। ये जो अभी अवसर्पणी काल चल रहा है, ये हुंडावसर्पणी काल इसे कहा जाता है, यानी कुछ दोष युक्त काल है। और इस दोष युक्त काल के कारण यद्यपि हमेशा अवसर्पणी काल का जो चतुर्थ काल है, चतुर्थ काल का नाम क्या है? दुखमा सुखमा। दुखमा सुखमा नाम का जो चौथा काल है, उसमें ही 24 तीर्थंकरों की उत्पत्ति होती है, अन्य भी महापुरुषों की उत्पत्ति होती है, चक्रवर्ती, बलभद्र, नारायण, पति नारायण आदि। लेकिन इस बार वो हुंडावसर्पणी के दोष की वजह से पहले तीर्थंकर, पहले चक्रवर्ती, पहले कामदेव वो तीसरे काल में ही उत्पन्न हो गए। या ऐसा कहें कि हुंडावसर्पणी के दोष से तीसरा काल अभी पूरा नहीं हुआ था, कुछ टाइम बचा था, उससे पहले ही यानी भोगभूमि का काल बचा हुआ था। भोगभूमि के बचे हुए काल में ही कर्म भूमि प्रारंभ हो गई। इस तरफ से भी हम उसको ऐसा कह सकते हैं कि भोग भूमि के समय में ही, समय मतलब उसी का टाइम चल रहा था, तो तीसरे काल में ही कर्म भूमि इस हुंडावसर्पणी के दोष से प्रारंभ हो गई। तो तीसरे काल में ही जो पहले तीर्थंकर इस युग के ऋषभदेव, आदिनाथ भगवान ऋषभदेव पहले तीर्थंकर, वो तीसरे काल में ही उत्पन्न हो गए। तीसरे काल में मतलब उसके लास्ट में, तीसरा काल खत्म होने वाला था, तब वो ऋषभदेव भगवान उत्पन्न हुए। और इतना ही नहीं कि उत्पन्न ही हुए, वो मोक्ष भी तीसरे ही काल में चले गए। तीसरा काल पूरा होने में जब 3 वर्ष 8 महीने और 15 दिन बाकी थे, 3 वर्ष 8 महीने और 15 दिन, या ऐसे कहें 3 वर्ष और 8.5 महीने, 15 दिन मतलब 8.5 महीने हो गए। तो तीसरा काल अभी पूरा होने में 3 वर्ष 8 महीने और 15 दिन बाकी थे, तभी जो ऋषभदेव भगवान थे वो मोक्ष चले गए। तो ये ऐसा क्यों हुआ? सामान्य रूप से कोई भी जीव नॉर्मल स्थितियों में जो सुखमा दुखमा नाम का तीसरा काल है, यानी भोग भूमि में उत्पन्न हुआ जीव मोक्ष नहीं जा सकता है, नहीं जाता है। तीसरे काल में उत्पन्न हुए जीव मोक्ष नहीं जाते, परंतु ये हुंडावसर्पणी काल की वजह से वो तीसरे काल के ही अंत में कर्म भूमि प्रारंभ हो गई, तो ऋषभदेव भगवान की उत्पत्ति भी हुई और वो मोक्ष भी चले गए। अभी थोड़ी देर मैं बोलती हूँ, फिर प्रश्न बाद में रखते हैं, हो सकता है जवाब बाद में ही आ जाए। तो ये जब तीसरा काल यानी ऋषभदेव भगवान की आयु थी 84 लाख पूर्व की, 84 लाख पूर्व की आयु थी, और तीसरे काल में 3 वर्ष 8 महीने 15 दिन बचे थे, तब तो वो मोक्ष भी चले गए। तो उससे 84 लाख पूर्व पहले वो पैदा हो गए थे। इतना टाइम, यानी एक पूर्व क्या चीज होती है? पूर्व क्या होता है? 70,56,000 करोड़ वर्ष का एक पूर्व होता है। पहले भी शायद मैंने बताया था, 70,56,000 56,000 70 lakhs 56,000 70,56,000 और फिर उसके आगे करोड़, इतने वर्षों का एक पूर्व होता है। पूर्व ये टाइम की नाप है, जैसे अपन जो भी बोलते हैं आगे बढ़ाते हुए, तो ये पूर्व वो टाइम की एक नाप है। 70,56,000 करोड़ वर्ष का एक पूर्व, और आदिनाथ भगवान की आयु कितनी थी? 84 लाख, 84 लाख और पूर्व, तो 84 लाख उसको मल्टीप्लाई करना है 70,56,000 करोड़ से,
तो वो जितने वर्ष होंगे उतने वर्ष की उनकी आयु थी। इतना टाइम अभी बाकी था तीसरे काल में, तभी वो पैदा हुए थे। तो जब ये ऋषभदेव भगवान पैदा हुए, उनके पिताजी थे नाभिराय और मरुदेवी, वो उनकी माता पिता। अंतिम कुलकर 14वें कुलकर नाभिराय थे। और उस समय तक कुछ कुछ चीजें कल्पवृक्षों से प्राप्त हो रही थी, और वनस्पतियां कुछ पहले हमने देखा था, भोग भूमि में भी अपने आप ही वनस्पतियां भी उगती थी। जो धन धान ये अनाज वगैरह है, वो भोग भूमि के टाइम पे भी अपने आप उगते थे। कुछ काम नहीं आते थे, फिर अपने आप खत्म हो जाती थी, फिर नई उगती रहती थी, ऐसा उगती थी। लेकिन क्या हुआ कि जब ये भोग भूमि खत्म होने लगी, तो वो कुछ समय तो थोड़ी वो अपने आप रही, उसके बाद में वो अपने आप भी उगना बंद हो गई। तो एक तो कल्पवृक्ष खत्म हो गए, अब थोड़ी कुछ अपने आप उगती थी, गन्ने वगैरह अपने आप उगते थे, गन्नों में से गन्ने का रस निकालना, ये सब कुछ भी काम है, ये सब समझ लीजिए राज्य अवस्था में जब ऋषभदेव थे, नाभिराय और ऋषभदेव, उन्होंने ये इस तरह की चीजें वहां प्रजा को सिखाई। तो जब वनस्पतियां अपने आप भी उगना बंद हो गई, तो अब करे क्या, और भूख बढ़ने लग गई, खाने को तो चाहिए। तो राजा ऋषभदेव जब राजा बने, तो उन्होंने 6 कर्म प्रजा को सिखाए। 6 कर्म, क्योंकि अब कर्म भूमि चालू हो गई। कर्म भूमि किसे कहते हैं कि जहां जीव को कर्म करना पड़ता है, जहां कर्मों की प्रधानता है, वो कर्म भूमि। जहां भोगों की प्रधानता है, वो भोग भूमि। और जहां कर्मों की प्रधानता है, कर्म मीन्स, कर्म का मतलब 8 कर्म भी आध्यात्मिक अर्थ में करते हैं कि 8 कर्म वहां ज्यादा बनते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। कर्म का मतलब यहाँ लेना है बाहर में जो कर्म करते हैं, कमाना, बनाना, खाना, इस तरह के जो काम हैं, वो कर्म कहलाते हैं यहाँ इस अर्थ में। तो जहाँ भोगों की प्रधानता है वो भोग भूमि, जहाँ कर्मों की प्रधानता है वो कर्म भूमि। तो 6 प्रकार के कर्म, षट कर्म का उपदेश राजा ऋषभदेव ने प्रजा को दिया। कौन कौन से 6 कर्म थे? असी का मतलब होता है तलवार चलाना, यानी शस्त्र विद्या जिसे हम कहें। फिर है मसी का मतलब है ये क्या बोलेंगे, अकाउंट्स टाइप का काम, रिटन वर्क। वो मसी मतलब होता है स्याही, सो स्याही से लिखना वगैरह, ये सब काम, ये आजीविका के साधन है। कुछ लोग यानी जो क्षत्रिय थे, उनकी आजीविका असी के माध्यम से, तलवार के माध्यम से, सैनिक वगैरह बन के, उसके माध्यम से उनकी आजीविका चलती थी। कुछ लोग वो रिटन वर्क में, पढ़ाई लिखाई में होशियार हो जाते थे, तो वो कुछ इस तरह का काम करके वो ये वाला काम करते थे, ये जॉब करते थे। मसी हो गया, मसी मतलब है अकाउंट्स टाइप का काम। फिर है कृषि, खेती बाड़ी करना, खेती का उपदेश। अब लोग कहते हैं कि खेती का उपदेश भगवान ने दिया, तो ये सारे उपदेश भगवान ने नहीं दिए, वो भगवान नहीं थे। उस समय राजा ऋषभदेव थे, और राजा का कर्तव्य होता है अपनी प्रजा का पालन पोषण करना। तो प्रजा जब भूखी रहने लग गई, कल्पवृक्ष खत्म हो गए, तब उनको ये अनाज उगाना वो राजा को सिखाना पड़ा। लेकिन वो उस समय भगवान रूप में नहीं थे, भगवान नहीं बने थे, राजा ही थे। तो ये राजा ऋषभदेव ने खेती करना सिखाया कि इस तरह से खेती करके ये जो गन्ने उगे हैं, ये गन्नों की पोर रहती है, ये इसके बीज होते हैं, इनको बो दो, वापस से और गन्ने उगेंगे। और भी जो भी अनाज है, गेहूं वगैरह, इनको बो, किस तरह से बोना है, कैसे हल चलाना है, कैसे भूमि को नरम करना है। क्योंकि वो प्रजा वहां के इतने भोले थी, वो भोगों में रहते थे वो जीव, अब उनको कुछ आता जाता ही नहीं था। अभी कोई ऐसा हो कि कभी 20-25 साल का कोई लड़का या लड़की हो गई हो, और किचन में किसी ने कदम ही नहीं रखा हो, हर चीज उसके हाथ में आती हो, अब उसको कहो कि आप तुम रोटी बनाओ, उसको कैसे आएगा कि क्या करते हैं, आटा में पानी डालो तो लेके 1 जग पानी एक साथ आटे में डाल दे, तो क्या होगा। तो जिसको कुछ पता, ऐसी भोली प्रजा थी, उनको कुछ नहीं पता था क्या करें, ये क्या है क्या नहीं है। तो उनको ऐसा करके एक काम सिखाया। असी, मसी, कृषि, फिर है विद्या।
विद्या मतलब पढ़ाई लिखाई, कुछ लोग ऐसा गुरु शिष्य वाले टाइप का जो काम हुआ। विद्या में और ये भी चीजें ले सकते हैं अपन, समझ लीजिए कलाएं जो भी हैं, ड्राइंग वगैरह, ये सब भी विद्या में ले सकते हैं। विद्या, इसके बाद में है वाणिज्य। वाणिज्य यानी व्यापार करना, कुछ लेना देना, खरीदना बेचना, इस तरह का काम, वो कहलाता है वाणिज्य। और फिर अगला है शिल्प। शिल्प का मतलब है जैसे मकान बनाना, कुछ इस तरह का, ये सब काम कहलाते हैं शिल्प के काम। तो ये जीव की अनिवार्य आवश्यकताओं के जो भी काम थे वो सब उन्होंने वहां पर उनको सिखाए। और इस तरह से ये कर्म भूमि का प्रारंभ हो गया। तो कर्म भूमि का प्रारंभ हो गया। और कर्म भूमि के प्रारंभ में यद्यपि 14 कुलकर होते हैं। अब ये कुलकर क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये वो जो परिवर्तन हो रहा है, भोग भूमि से कर्म भूमि का परिवर्तन हो रहा है, तो प्रजा को अनेक प्रकार की शिक्षाएं देते हैं, वो कुलकर कहलाते हैं। तो ऋषभदेव, राजा ऋषभदेव ने भी प्रजा को इस तरह की शिक्षा दी। तो शास्त्रों में ऋषभदेव को 15वें कुलकर ऐसे नाम से भी कहा जाता है। यद्यपि कुलकर 14 ही होते हैं अवसर्पिणी काल में, लेकिन समझ लीजिए उपचार से या कहें व्यवहार से ऋषभदेव को 15वें कुलकर और भरत चक्रवर्ती को 16वें कुलकर, जो ऋषभदेव के पुत्र हुए भरत चक्रवर्ती, उन्हें 16वें कुलकर कहा जाता है। क्योंकि भरत जी ने भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इत्यादि इस तरह का विभाजन आदि किए कुलों के, तो उनको भी कुलकर कहा जाता है। एक पॉइंट अपने को और ये देखना था भोग भूमि के संबंध में कि भोग भूमि में उत्पन्न कौन होते हैं, किस पुण्य अथवा पाप के उदय से भोग भूमि में उत्पन्न होते हैं। हमको क्या लगता है, भोग भूमि में जाना पुण्य का उदय है या पाप का उदय है? क्या लगता है अपने को? पुण्य का उदय दिखाई देता है। भोग ही भोग, सब कुछ मिल रहा है, कुछ हिलना ना डुलना, सब टंगा टंगा है, पेड़ों पे से मिल रहा है, लेडीज को भी आराम, जेंट्स को भी आराम, कुछ काम नहीं। तो पुण्य के उदय से समझ लीजिए दुनिया में जो देखा जा रहा है, पुण्य का फल भोगने का स्थान भोग भूमि कहलाता है। और वहाँ किस कारण से जीव उत्पन्न होते हैं? तो जो जीव मंद कषाई होते हैं, मंद कषाई होते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील आदि पापों से समझ लीजिए जीवन में बिल्कुल ना के बराबर पाप होते हैं। मांसाहार, मद्य, मांस, मधु के त्यागी होते हैं और सदाचारी होते हैं। और साथ साथ में एक विशेष काम, जिनको दान देने की भावना होती है। पात्र दान के फल में, दान देने के फल में मुख्य रूप से भोग भूमि में उत्पत्ति कही जाती है। अकेला दान देना ही लेकिन उसमें साथ में नहीं है, उसमें साथ में कषायों की मंदता आदि। और एक और पॉइंट उसमें स्पेशल है, ये मिथ्यात्व सहित होते हैं। देखिए सम्यक दृष्टि उत्पन्न होते हैं, वो हमने एक रेयर केस देखा है जिन्होंने पहले आयु बंद कर लिया है। बाकी ज्यादातर जीव जो मिथ्या दृष्टि हैं लेकिन मिथ्यात्व के साथ में मंद कषाई हैं, पाप न के बराबर हैं और जीवन में संतोष की प्रवृत्ति है और दान देने में उत्साही हैं, पात्र दान के प्रति निरंतर उनकी भावना रहती है। तो देवशास्त्र गुरु के प्रति पूजन भक्ति आदि का परिणाम रहता है। ऐसी भावना से जीव भोग भूमि में उत्पन्न हो जाते हैं। व्रत उपवास आदि भी करते हैं और समझ लीजिए मुख्य रूप से दान देने का फल कहा जाता है। तो वो दूसरों को देने की भावना उनकी अंदर से, देखो खाली ऐसा नहीं कि हम दूसरों को दें क्योंकि हम भोग भूमि में पैदा हो जाएंगे, इस भावना से देंगे। तो कर्म बहुत समझदार हैं और कर्म बहुत चतुर होते हैं। आप अपने मन को छल लो, हम अपने मन को छल लें कि मन में तो कुछ है लेकिन दिखाए नहीं बाहर से। हम अपने आप को छल सकते हैं लेकिन कर्मों को नहीं छल सकते। कर्मों को आपके अपने अंदर का एक एक चीज पता होती है कि हमारी अंदर की भावना क्या है। तो यदि इस भावना से कोई दान दे रहा है कि मैं भोग भूमि में पैदा हो जाऊं, तो चलो अभी थोड़ा सा दिया, फिर बाद में तो खूब पेड़ मिलेंगे, उनसे मिल ही जाएगा अपने को। तो ऐसी भावना से भोग भूमि में उत्पन्न नहीं होंगे, तो खोटी भावना है। लेकिन वास्तव में अंदर से ऐसे परिणाम होते हों
कि अगर अपने पास में जितना भी जो भी कुछ है और उसको मिल बांट के दूसरों की कोई आवश्यकता है, जरूरतमंद है, अथवा भक्ति भाव पूर्वक, वास्तव में तो ज्यादातर भक्ति भाव पूर्वक जो देवशास गुरु के प्रति दान का जो परिणाम है। और दान 4 प्रकार, अभी हमने 10 लक्षण गए ही हैं, पढ़ा सुनाई है कि दान 4 प्रकार का है। औषधि दान, अभय दान, शास्त्र दान और आहार दान। ये 4 प्रकार का दान है। इसके अलावा और कुछ भी आप अशुद्ध चीजों का दान, वो तो कुदान है। और गलत व्यक्तियों को दान, वो भी खोटा दान है। कहीं इस लोभ में आके कि हम दान देंगे और भोगभूमि उत्पन्न हो जाएंगे, तो किसी को भी कुछ भी दान दे दिया तो उससे दुर्गति भी हो सकती है। इसलिए अभी आएगा तत्वार्थ सूत्र में ही 7वें अध्याय में दान की भी किस तरह से किसको कब दान देना चाहिए। तो पात्र जीवों को ही दान दें, लेकिन पात्र दान की अंदर से भावना हो। जैसे हम पढ़ रहे सुन रहे हैं तो अंदर से ऐसी भावना आती है। बहुत से लोगों को, सबने अपने अपने जो भी कोई रिलेशन वाले हैं उनको बता दिया कि हम जो पढ़ रहे सुन रहे हैं ये वो भी पढ़े, वो भी सुने, वो भी ये समझें। तो ये जो हमारी भावना है, समझ लीजिए ज्ञान दान जैसी भावना है, सबको ये बात समझ में आई। ऐसा ही जब अपन कुछ भी खाते हैं, बच्चे होते हैं ना, बच्चों को टॉफी खिलाओ, उनको अच्छी लगती है तो अपने को पीछे पड़ते हैं, मम्मी आप भी खा के देखो ना क्या टेस्टी है। और अपन तो खाते नहीं है, अरे खा के तो देखो आप कितनी अच्छी है। तो ऐसा उनको लगता है कि जो चीज अपने को अच्छी लग रही है वो दूसरों को भी, जो हमको जिनसे राग है। और वास्तव में जो ज्ञान मतलब आत्मार्थी जीव है उसको देवशास गुरु से राग होता है। तो देवशास गुरु साधर्मियों के प्रति उनको राग आता है और उनको आहार आदि का देने का परिणाम, औषधि आदि देने का परिणाम वो सहज रूप में जो आता है उसके फल से। और यदि मिथ्यात्व सहित ही रहे, मिथ्यात्व सहित रहे, कषाय में मंदता है और इस तरह के दान आदि के परिणाम है, तो ये भोग भूमिका में जाने का प्रसंग बन सकता है। इस तरह से वो जीव भोग भूमि में उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन जैसे एक कहावत दुनिया में चलती है, जो मांगे उससे भागे और जो त्यागे उसके आगे। पर भोग भूमि की चाह से यदि हम वो काम करेंगे, इच्छा से कि भोग भूमि में उत्पन्न होंगे, कि देवगति में उत्पन्न होंगे, और फिर वो कोई काम करते हैं, तो वास्तव में वो कोई फलदायी नहीं होता। निस्वार्थ भावना से, अंदर की भावना से जो भी कुछ परिणाम होते हैं वही फलदायी होते हैं। अब देखिए, अब अपने चालू हो गई है यहाँ कर्म भूमि। और कर्म भूमि में जो कर्म भूमि का पहला मतलब चौथा काल, वो दुखमा सुखमा नाम का चौथा काल है। इस चतुर्थ काल में कुछ विशेषताएं होती हैं। तीर्थंकर उत्पन्न होते हैं, यानी शलाका पुरुष, महापुरुष इस चौथे काल में उत्पन्न होते हैं। और 63 शलाका पुरुष, 24 तो तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण और 9 बलभद्र। इस तरह से ये 63 शलाका पुरुष मीन्स महापुरुष उत्पन्न होते हैं इस कर्म भूमि में। ये विशेषता यहाँ चौथे काल में होती है। देखिए, और ये सामने स्क्रीन पे आपके ये डायग्राम आ रहा है। 3 काल तक की बात अपनी हुई। अब ये देखिए चौथा काल, चौथे काल का टाइम कितना है? एक कोड़ाकोड़ी सागर में से 42,000 वर्ष कम, इतना टाइम तो ये चौथे काल का है। वो जो हमारा एक चार्ट चल रहा था, उस चार्ट में हम चौथे काल में जो उसका टाइम है, उसमें टाइम हम है एक कोड़ाकोड़ी सागर में 42,000 वर्ष कम, ये चौथा काल है। और इस चौथे काल में कर्म भूमि है या भोग भूमि है? भूमि कौन सी है? तो वो भूमि कहलाती है कर्म भूमि। कर्म भूमि है, यहाँ कर्मों की प्रधानता है, कर्म करने पड़ते हैं। और अब यहाँ पर जीवों की उत्कृष्ट आयु, क्या क्या नाम लिखे थे अपन ने, इसके बाद क्या नंबर था, ध्यान है किसी को?
देखिए इसके बाद में है अपनी ऊंचाई, हाइट कितनी है, तो हाइट है, नहीं पहले आयु देख रहे हैं अपन। आयु है, उत्कृष्ट आयु है 1 कोटि पूर्व, चौथे काल के प्रारंभ में, चौथे काल के स्टार्टिंग में जो उत्कृष्ट आयु, उत्कृष्ट मतलब मैक्सिमम आयु कितनी हो सकती है, 1 कोटि पूर्व। हमने देखा था तीसरे काल की जघन्य आयु, तीसरे काल की जघन्य आयु थी 1 कोटि पूर्व, है ना। अब चौथे काल की उत्कृष्ट आयु जो तीसरे की जघन्य है वो हो जाएगी चौथे की उत्कृष्ट। तो चौथे काल की उत्कृष्ट आयु है 1 कोटि पूर्व, और जघन्य आयु है, जघन्य का मतलब है, देखिए थोड़ा सा इधर देखिए आप बोर्ड पे, समझ लीजिए ये पूरी जो लाइन है, ये एक लाइन है, ये चौथे काल की लाइन है। यहाँ से चौथा काल शुरू हो रहा है और यहाँ पर खत्म हो रहा है, ये चौथा काल है। तो ये चौथे काल की स्टार्टिंग है और यहाँ उसका एंड हो रहा है। ये पूरा टाइम है यहाँ से यहाँ तक लेकर एक कोड़ा कोड़ी सागर में 42,000 वर्ष कम, इतना लंबा काल ये पूरा यहाँ तक का है। तो ये जब स्टार्ट हो रहा है चौथा काल, इससे पहले चल रहा था तीसरा काल, तो ये जब चौथा काल स्टार्ट हो रहा है तब इस समय उत्कृष्ट आयु है 1 कोटि पूर्व, इस समय उत्कृष्ट आयु है 1 कोटि पूर्व। फिर थोड़ा ये टाइम बढ़ता गया, तो ये उत्कृष्ट आयु 1 कोटि पूर्व से घटती जाएगी। अब वो कितनी कितनी कैसे घटी है उसकी डिटेल में अपन नहीं जा रहे। यहाँ उत्कृष्ट आयु है 1 कोटि पूर्व, ये उत्कृष्ट आयु है, ये ध्यान रखना है। अब ये कम होती जाएगी। अब ये जब एंड आएगा चौथे काल का, तब उत्कृष्ट आयु कितनी रह जाएगी, उत्कृष्ट आयु रह जाएगी 120 वर्ष। ये भी उत्कृष्ट आयु है, 120 वर्ष जो रह गई है ये भी उत्कृष्ट आयु है। यानी चौथे काल के प्रारंभ में उत्कृष्ट आयु है 1 कोटि पूर्व और चौथे काल के एंड में उत्कृष्ट आयु है 120 वर्ष। ये 120 वर्ष जघन्य आयु नहीं है, ये 120 वर्ष भी उत्कृष्ट आयु है, लेकिन ये एंड की उत्कृष्ट आयु है, ये स्टार्टिंग की उत्कृष्ट आयु है। अब जघन्य आयु कितनी है चौथे काल की, जघन्य आयु तो अंतर मुहूर्त है। जघन्य का मतलब है कम से कम चौथे काल में कोई जीवित रहेगा, तो कम से कम अंतर मुहूर्त। समझ में आ गई ये बात। यानी जब उत्कृष्ट आयु लिखेंगे अपन चौथे काल की, तो दो टाइप से लिखेंगे। चौथे काल के स्टार्टिंग में उत्कृष्ट आयु 1 कोटि पूर्व, चौथे काल के अंत में उत्कृष्ट आयु 120 वर्ष, और जघन्य आयु वो हर समय अंतर्मुहूर्त, जघन्य आयु अंतर्मुहूर्त ही है। इसके बाद में ऊंचाई कितनी है, तो उत्कृष्ट ऊंचाई है 525 धनुष, 525 धनुष। धनुष क्या होता है, देखो अभी तो अपन ने कोस में हाइट देखी थी पहले दूसरे तीसरे काल में, 3 कोस, 2 कोस, 1 कोस। अब है ये धनुष। धनुष किसे कहते हैं, ये 4 हाथ का एक धनुष होता है। 4 हाथ, ये ऐसे अपने हाथ कहलाते हैं, यहाँ एल्बो से लेके मुट्ठी बंद की, तो ये कहलाता है हाथ। और ऐसे 4 हाथ गिनेंगे तो 4 हाथ का एक धनुष होता है। और चौथे काल में उत्कृष्ट हाइट होती है 525 धनुष।
और आहार कब करते हैं? आहार होता है प्रतिदिन। पहले आहार कर रहे थे पहले काल में 3 दिन बाद, दूसरे काल में 2 दिन बाद, तीसरे काल में 1 दिन बाद, अब कर रहे हैं रोज। अभी उसमें रोज में 2 बार भी कर सकते हैं, 1 बार भी कर सकते हैं, इस तरह का है, पर बहुत ज्यादा नहीं। उसमें भी अभी अवसर्पिणी काल है ना, तो अवसर्पिणी काल में हर चीज इस तरह से चौथे, मतलब पहला काल हो, दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो, कोई सा भी काल हो, जो उसकी स्टार्टिंग की पोजीशन रहेगी वो सबसे अच्छी वाली, और फिर धीरे 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 वो काल जब बीतता जाएगा तो लास्ट आते आते उसमें कमी 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 आती जाएगी। जैसे हाइट कही है 525 धनुष की उत्कृष्ट, तो स्टार्टिंग के दिनों में होगी, फिर धीरे 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 आके हाइट कम 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 होती जाएगी। ऐसे वो इसी तरह से आहार भी जो है शुरू के दिनों में वो 1 दिन में 1 बार थोड़ा सा करेंगे तो चलेगा, फिर जैसे 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 समय बीतता जाएगा तो वो ज्यादा ज्यादा आहार करना और 2 बार 3 बार करना, इस तरह की प्रवृत्ति शुरू हो जाती है। और इस चौथे काल की विशेषता क्या है कि यहाँ पर शलाका पुरुषों की उत्पत्ति इस चौथे काल में ही होती है। मोक्ष मार्ग का प्रारंभ या मोक्ष जाना वो इस चौथे काल में ही होता है। ये चौथा काल में ही मोक्ष मार्ग खुला हुआ हो, मोक्ष मार्ग मीन्स मोक्ष जाने का रास्ता, इस चौथे काल में ही मोक्ष जा सकते हैं। देखिए शलाका पुरुषों की उत्पत्ति होती है। शलाका पुरुषों के नाम अपन ने देख लिए हैं, और तीर्थंकर हैं सबसे पहले 24 तीर्थंकर। तीर्थंकर किसे कहते हैं? कोई बता सकते हैं तीर्थंकर की परिभाषा? ऐसे चाल रुकिए, ऐसे नहीं, अपनी क्लास में कल्याणक होते हैं। देखिए ऐसे नहीं, आप लोग हाथ खड़ा करिए, ऐसे बहुत अव्यवस्था हो जाती है। हाँ हैंड रेज करेंगे तो मुझे पता लग जाएगा। हाँ पारुल बोलिए। तो धर्म का प्रवचन करें। हाँ बढ़िया। बालबोध की परिभाषा किसको याद है? मैं बताऊं? हाँ। तीर्थंकर नामकरण की प्रकृति का उदय होता है, जो धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं और जिनको समवसरण आदि विभूति का उदय रहता है। हाँ बढ़िया। जो धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात है तीर्थंकर किसे कहते हैं? तीर्थम करोति इति तीर्थंकर है, जो तीर्थ को करते हैं, यानी धर्म तीर्थ। तीर्थ किसे कहते हैं? जिससे तिरा जाए उसे तीर्थ कहते हैं। समय शिखर जी तीर्थ है और गिरनार जी तीर्थ है, तीर्थ कर लो पुण्य कमा लो। तीर्थ का मतलब क्या? जिससे तिरा जाए उसे तीर्थ कहते हैं। कहाँ से तिरना है? कि संसार से तिरकर जहाँ से मोक्ष जाया जाए उसे तीर्थ कहते हैं। तो वास्तव में समय शिखर जी आदि जो क्षेत्र हैं, ये क्षेत्र तीर्थ नहीं है। वास्तव में तीर्थ क्या है कि जो उपदेश भगवान ने दिया, उस उपदेश को सुनकर समझकर हम धारण करते हैं, उससे तिरते हैं। जो उन्होंने रास्ता बताया उस रास्ते पर चलकर फिर तिरा जाता है। तो वास्तव में धर्म तीर्थ, तो जो धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं, समव शरण आदि विभूति से युक्त होते हैं, और जिनके तीर्थंकर नाम कर्म नाम का महापुण्य का उदय होता है, उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। जो धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं, समव शरण आदि विभूति से युक्त होते हैं,
और जिनके तीर्थंकर नाम कर्म नाम का महापुण्य का उदय होता है उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। ऐसे ये चौथे काल में, ये देखिए बात चल रही है भरत और ऐरावत क्षेत्रों में काल परिवर्तन की, तो भरत और ऐरावत दोनों ही क्षेत्रों में अवसर्पणी के चतुर्थ काल में 24-24 तीर्थंकर होते हैं, क्रम से एक के बाद एक साथ 24 नहीं, एक के बाद एक, थोड़े थोड़े जो भी गैप उनका होता है, थोड़े थोड़े टाइम के गैप से 24 तीर्थंकर होते हैं। धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं, उनका समर्षण आदि लगता है, और उसके माध्यम से जब ये तीर्थंकर होते हैं तभी से धर्म का प्रारंभ मतलब मोक्ष जाने का रास्ता। सबसे पहले केवल ज्ञान इस युग में किसको हुआ? बोलना नहीं सभी लोग। सबसे पहले केवल ज्ञान किसको हुआ इस युग में? हाँ, कांता आंटी बताइए, आवाज चालू करिए। हाँ, आपके लिपसिंग से समझ में आ रहा है। बाहुबली भगवान। बाहुबली भगवान, चलिए बढ़िया। हाँ, और मनोरमा आंटी बोलिए। मनोरमा आंटी अनंत वीर्य। हाँ, अंकल बोलिए। अंकल अंकल फिर से बोलिए। अजितनाथ भगवान। मरुदेवी माता। अरे अरे, चलिए एक और लास्ट देते हैं, कौन बता रहे हैं? और हाँ, शीला भाभी बोलिए। शीला भाभी। केवल ज्ञान था आदिनाथ भगवान हाँ, को हुआ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन मोक्ष अनंत वीर्य गए थे। चलिए, बहुत बढ़िया। प्रश्न ये था सबसे पहले केवल ज्ञान किसको हुआ? सबसे पहले केवल ज्ञान, अभी जब युग मतलब अभी जो चौथा काल चालू हुआ, इससे पहले ये जब अवसर्पणी चालू हुई तो 3 कालों में तो किसी को हुआ ही नहीं था केवल ज्ञान। तो केवल ज्ञान होने की स्टार्टिंग हुई है चौथे काल से, और सबसे पहले केवल ज्ञान हुआ है आदिनाथ भगवान को ही। उससे पहले मोक्ष का मार्ग बताने वाले कौन थे? जब तक उनको केवल ज्ञान हुआ तभी तो उसमें दिव्य ध्वनि आई, और दिव्य ध्वनि के माध्यम से धर्म का उपदेश दिया गया। अब धर्म का, हाँ जी, तो तीसरे काल में भी जीव तो थे ना, लोग तो थे ही ना, समर्षण तो लगा ही, वहाँ धर्म का उपदेश तो हुआ ही, तो वो तीसरे काल के जीवों को धर्म का उपदेश तो मिला। वो चतुर्थ काल मीन्स, ठीक है, आपकी अपेक्षा सही है, लेकिन अभी हम वो तीसरा चौथा मिलाकर इस युग में, वो तीसरे में ही कर्म भूमि शुरू हो गई थी, उस अपेक्षा से आपने जो दिया वो उस अपेक्षा से दिया, सही बात है। तो सबसे पहले अभी जब मोक्ष का रास्ता चालू हुआ तो सबसे पहले आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान हुआ, उन्होंने उपदेश दिया। केवल ज्ञान में दिव्य ध्वनि के माध्यम से फिर रास्ता शुरू हुआ। उससे पहले मुनि कौन बने इस युग में? सबसे पहले, इस युग का मतलब है अब जब से मोक्ष मार्ग शुरू हुआ, तो मुनि भी सबसे पहले ऋषभदेव ही बने। उनके साथ में 4000 राजाओं ने दीक्षा ली, वो अलग बात है, लेकिन सबसे पहले मुनि ऋषभदेव ही बने, और सबसे पहले केवल ज्ञान भी ऋषभदेव को ही हुआ। हाँ, मोक्ष चले गए अनंत वीर्य, उनके पुत्र, उसके बाद में बाहुबली भी उनसे पहले चले गए, वो बात अलग है। लेकिन केवल ज्ञान होने का मतलब क्या है? भगवान बनना। केवल ज्ञान होने का मतलब है अनंत भगवान। ये जो भगवान की जिस रूप में मूर्ति हम मंदिर में विराजमान करते हैं, वो अनंत भगवान की, केवल ज्ञानी परमात्मा की मूर्ति है। और भगवान सबसे पहले, आदिनाथ भगवान ही सबसे पहले भगवान यानी अनंत भगवान बने। तो ये धर्म तीर्थ का उपदेश 24 तीर्थंकरों के माध्यम से इस तरह से यहाँ प्रारंभ होता है, दिया जाता है। तीर्थंकर धर्म को बताते हैं, वो धर्म को बनाते नहीं है। जैन धर्म को किसने बनाया? स्कूल की किताबों में इस तरह के प्रश्न होते हैं, जैन धर्म को किसने बनाया? तो वहां तो ऐसा लिखा होता है महावीर भगवान ने। वो तो बिल्कुल ही समझ लीजिए सही नहीं है, क्योंकि तीर्थंकर 24 हो गए हैं, महावीर से पहले 23 तीर्थंकर और हो गए हैं, लेकिन उन्होंने भी बनाया नहीं है, वो बताते हैं। इसीलिए जैन धर्म के प्रवर्तक, आजकल वो शब्द सही लेते हैं, हिंदी में वो शब्द होता है प्रवर्तक। जैन धर्म के प्रवर्तक हैं ऋषभदेव से महावीर तक 24 तीर्थंकर, लेकिन जैन धर्म को बनाने वाले
क्योंकि जैन धर्म अनादि निधन है, अनादि काल से है, अनंत काल तक रहने वाला है, ना कोई इसको बनाने वाला है, ना कोई इसको नष्ट करने वाला है। तो ये 24 तीर्थंकर इस तरह से इस चतुर्थ काल में होते हैं। हाँ, ईशा का बहुत देर से हैंड रेज था। अब ईशा पूछना चाहते हैं कुछ? अभी वो मुझे ना उस समय पूछना था जब वो आदिनाथ भगवान का बता रहे थे तब। अब हो गया? उनके नहीं हुआ नहीं वो कि उनके पिता नाभि राय अंतिम कुलकर थे। हाँ, तो उनकी माता मतलब जो लेडीज होती थी वो भी कुलकर श्रेणी में ही आती थी। नहीं, लेडीज को कुलकर नहीं बोलते, जो जेंट्स थे पुरुष को ही कुलकर बोलते हैं। कुलकर उपदेश देती है। नहीं, वो लेडीज उपदेश नहीं देती, वो तो उनके साथ में उत्पन्न होती है, उनकी पत्नी होती है। कुलकर तो जेंट्स को, जो पुरुष हैं उन्हीं को उत्पन्न, ये सारे युगल रूप में ही होते हैं, पूरे के पूरे 14 ही कुलकर वो युगल रूप में ही, ट्विंस में ही उत्पन्न होते हैं। लेकिन कुलकर उनमें से जो पुरुष है, जो जेंट्स है, उसी को कुलकर बोलेंगे, लेडीज को नहीं। ये पूछना था मैं, ये तीर्थंकर का फिर से बता दीजिएगा कौन से बड़े नारायण और कवि नारायण ये संख्या बतानी है आंटी? हाँ, संख्या बतानी है। हाँ, 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण और 9 बलभद्र। हाँ भारती आंटी बोलिए। ये इसमें ना सुकमा तुकमा काल में, तीसरे काल में ये इनकी हाइट थी 500 धनुष ऋषभदेव भगवान की, और ये 525 धनुष हाइट आपने बोला उत्कृष्ट हाइट, ये डिफरेंस है। उत्कृष्ट है ना, और आपने बताया उत्कृष्ट हाइट को बता दी, कम मिनिमम हाइट को बताइए। हाँ मिनिमम अभी बताते हैं। देखिए, आपका प्रश्न ये है कि उत्कृष्ट आयु आपने बताई, जो वहां तीसरे काल के अंत में हमने लिखी थी वो 500 धनुष, और यहाँ पर हमने लिखी है 525 धनुष, और आदिनाथ भगवान की है 500 धनुष। तो वो उत्कृष्ट है ना, 525 उत्कृष्ट है, उससे कुछ कम तो हो सकती है। उत्कृष्ट का मतलब है ज्यादा से ज्यादा कोई जीव लंबा होगा, तो 525 धनुष से ज्यादा कोई लंबा नहीं हो सकता। चौथे काल में अभी जो तीसरे काल के अंत में ही यहाँ कर्म भूमि शुरू हो गई, तो वहां वो चौथे काल वाली ही सारी समझ लीजिए नियम चालू हो गए, क्योंकि हुंडाव सर्पणी काल था इसलिए। तो चौथे काल में ज्यादा से ज्यादा किसी की हाइट होगी तो कितनी होगी कि वो 525 धनुष से ज्यादा नहीं होगी। आदिनाथ की कम थी, 500 थी। नहीं, वो एक्चुअली तीसरे काल में पैदा हुए थे ना, इसलिए मैं तीसरे काल में पैदा हुए, वो हुंडाव सर्पणी, इसीलिए हमने साथ में कहा कि वो कर्म भूमि ही जल्दी शुरू हो गई, ऐसा समझिए। यद्यपि टाइम के हिसाब से हम देख रहे हैं तो चौथा काल शुरू होने में अभी टाइम है, लेकिन वो चौथे काल वाली सारी कंडीशंस तीसरे काल में ही अभी शुरू हो गई, इसलिए वो चौथे काल जैसा ही हो गया। जैसा अभी कहते हैं ये हुंडाव सर्पणी काल है ना, इसीलिए छठा काल आने में अभी लगभग 17-18 हजार वर्ष बाकी हैं, 17.5-18 हजार वर्ष बाकी हैं। लेकिन वो छठे काल की थोड़ी थोड़ी सी झलक अभी से चालू है, यहाँ 5वें काल में ही चालू है, क्योंकि हुंडाव सर्पणी काल है, तो वो थोड़ी थोड़ी झलक यहाँ दिखती है। ऐसे ही हुंडाव सर्पणी काल है, तो वो चौथे काल की झलक वो तीसरे काल में ही आ गई, और वो सारे काम जो चौथे काल में होते थे वो तीसरे काल में ही शुरू हो गए। तो वो हाइट वगैरह सब उसके हिसाब से ही वहां पर एडजस्ट हो गई उसी तरह। और ये आपने इसकी जगन्य हाइट भी बताई। हाँ, जगन्य हाइट है 7 हाथ। फिर से बता देती हूँ। चौथे काल में उत्कृष्ट ऊंचाई 525 धनुष और जगन्य ऊंचाई है 7 हाथ। जगन्य एक्चुअल में वो जगन्य वहां तक आएगी, मतलब जैसा हमने आयु में समझा है ना, ये जगन्य नहीं बोलेंगे उसको। जैसे आयु शुरू में 1 कोटि पूर्व उत्कृष्ट है और लास्ट में 120 वर्ष उत्कृष्ट है, वैसे ही हाइट भी चौथे काल के शुरू में 525 धनुष उत्कृष्ट है
और चौथे काल के एंड तक उत्कृष्ट हाइट ऊंचाई है वो 7 हाथ की है। जघन्य हाइट का ऐसा अलग से कुछ नहीं आता है, वो जिसकी जितनी आयु होती है उस हिसाब से वो हाइट कम कम होके भी मरण हो जाता है, इसलिए ऐसे अलग से जघन्य हाइट का नहीं आता है। कामदेव कितने होते हैं? फिर से बोलिए आंटी। कामदेव कितने होते हैं? कामदेव 24। हाँ, वो 24 कामदेव। अच्छा। कामदेव यहाँ शलाका पुरुषों में उनकी काउंटिंग नहीं है, इसलिए भी कामदेव हमने नहीं बताए हैं। हाँ पारुल बोलिए। तीसरे काल की जघन्य आयु 500 धनुष है। आयु नहीं, तो हाइट हाँ 500 धनुष है। हाँ और हाँ चौथे काल की 525 धनुष है। हाँ, वो 525 उत्कृष्ट। हाँ, इधर भी 525 ले सकते हैं, तीसरे में भी। एक्चुअली नॉर्मली 500 ही होती है, पर अभी इस बार बाहुबली भगवान की 525 धनुष थी, तो वो इसलिए इस हिसाब से वो 525 भी लेने में आता है, वरना 500 का ही हिसाब रहता है सामान्य रूप से। हाँ अंकल बोलिए। नारायण भट्टी नारायण बलभद्र इनके दो उदाहरण थे, दोनों हाँ बस उन्हीं की बात आगे चल कर रहे हैं अपन, ये तीर्थंकर की बात चल रही थी, इसीलिए वो फिर टाइम हो जाता है, इसलिए प्रश्न मेरे को लोगों के हैंड रेस दिख रहे थे। प्रश्न लेने में यही होता है कि फिर वो विषय बीच में रह जाता है। चलिए, और किसी का प्रश्न है कुछ? थोड़ा सा आगे बढ़े अपन। हाँ ज्योति जी बोलिए। ये जो हम बात कर रहे हैं वो सब पर्याप्त जीव और उन्हीं की बातें हो रही है। हाँ हाँ, पर्याप्त तक की, पर्याप्त। क्योंकि अंतर्भूत है वो हाँ, पर्याप्त जीवों की भी जघन्य आयु अंतर्मूर्त होती है। जो इसीलिए जो अपर्याप्त जीवों की श्वास के 18वें भाग वाली जघन्य आयु है, उससे थोड़ा बड़ा अंतर्मूर्त होता है, पर वो अंतर्मूर्ति होता है। ये आपने एक बार ज्योति जी बताया था ना, कुलकर विदेश क्षेत्र से आते हैं और हाँ। कौन बनते हैं? हाँ, ये जो कुलकर बनते हैं, ये कुलकर पिछले भाव में विदेह क्षेत्र में कुछ अच्छे राजा वगैरह ऐसा धनाढ्य होते हैं, और वहां वो मिथ्यात्व अवस्था में उन्होंने मनुष्यायु बांध ली होती है, और उसके बाद में वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं, शायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। तो क्योंकि मनुष्यायु बांध ली है तो उनको मनुष्य ही बनना पड़ता है, तो फिर वो यहाँ भोगभूमि में आकर जन्म लेते हैं, ऐसी बात है। यानी पिछले भवों में विदेह क्षेत्र में, विदेह क्षेत्र का मतलब है कर्म भूमि में। अब कर्म भूमि कहाँ मिलेगी? अभी यहाँ तो चल रही है भोग भूमि, तो इसके अलावा कर्म भूमि है केवल विदेह क्षेत्र में, वो अभी हमने देखा नहीं है, और कहाँ पे कर्म भूमि भोग भूमि है। तो इसके अलावा केवल विदेह क्षेत्र में कर्म भूमि होती है, तो वो वहां पर पहले आयु बंद करके मिथ्यात्व अवस्था में, और उसके बाद सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं, शायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं, और उसके बाद में फिर वो यहाँ पर जन्म लेते हैं। और एक नियम और है वास्तव में, जो समझ लीजिए कि भोग भूमि में सम्यक सहित शायिक सम्यक दृष्टि ही सम्यक सहित उत्पन्न होते हैं भोग भूमि में। शयोपम सम्यक दृष्टि है तो वो सम्यक छोड़कर ही फिर जन्म लेते हैं। शायिक सम्यक दृष्टि ही मनुष्यत्व तिर्यंच जो बन रहे हैं वो शायिक सम्यक दृष्टि ही आते हैं। चलिए, और स्नेह जी आपको पूछना है? अनम्यूट करिए, आवाज चालू करिए आपकी। तब तक शशि जी आप पूछिए। युगलियां उत्पन्न होने कब बंद होते हैं? जब तीसरा काल पूरा हो जाता है ना। अच्छा। जैसे अभी अंतिम युगलिया थे नाभिराय मरुदेवी, फिर ऋषभदेव और जो नंदा और सुनंदा थे वो युगलिया नहीं थे। ऋषभदेव और उनकी जो पत्नियां थी नंदा सुनंदा, वो युगलिया नहीं थे, तो नाभिराय मरुदेवी। इसके अलावा जो कोई सामान्य प्रजा में भी हुए होंगे, लेकिन ये जो फेमस हैं उनके नाम पता है अपने को, इसी से। हाँ बोलिए। जो सबसे दृष्टि हो जाता है वो चौथे वाले कुलकर जो आए हैं वो चौथा काल नहीं है, कुलकर तीसरे काल में उत्पन्न होते हैं, भोग भूमि में उत्पन्न होते हैं। तीसरे काल में उत्पन्न। हाँ, वो सम्यक दर्शन सहित आए हैं, जो भोग भूमि में तीसरे काल में।
फिर से बोलिए। तो ये शलाका पुरुष पैदा होते हैं, उत्पन्न होते हैं, ये चौथे काल में होते हैं हाँ, शलाका पुरुष चौथे काल में होते हैं और कुलकर तृतीय काल में। कुलकर तीसरे काल में होते हैं। पर इस बार हुंडाव सर्पणी के दोष से वो तीर्थंकर आदि शलाका पुरुष थे, लेकिन वो तीसरे काल में हो गए, वो इस बार का दोष है। बाकी सामान्य रूप से शलाका पुरुष चौथे काल में होते हैं। ये तो काल दोष हुआ ना। हाँ, काल दोष। हाँ अंकल बोलिए। इसी क्षेत्र में तो बोलते हैं चतुर्थ काल रहता हमेशा। हाँ, तीसरे काल में कैसे जाएंगे? विदेह क्षेत्र में चतुर्थ काल रहता है, यानी कर्म भूमि रहती है। तो कर्म भूमि से भोग भूमि में उत्पन्न होते हैं जो भी। तीसरे काल। फिर से बोलिए अंकल। चतुर्थ काल रहता है जब इस क्षेत्र में एनी टाइम। हाँ, तो तीसरे काल में भोग भूमि में जाएंगे तो उल्टा कैसे जाएंगे? तो वो क्षेत्र बदल गया ना, क्षेत्र विदेह क्षेत्र से फिर यहाँ भरत ऐरावत और जो दूसरी जगह भोग भूमि है वहां तो उत्पन्न होंगे ना भाई। विदेह क्षेत्र में चौथा काल है, वहां कोई जीव मरा, फिर विदेह क्षेत्र से भरत क्षेत्र में तीसरा काल चल रहा है, वहां पैदा हो गया। जगह बदल गई तो वहां दूसरा काल चल रहा था, वहां पैदा हो गया। हमीनुदी बोलिए। इनके बाद में शीला भाभी रेडी रहिएगा। एक कोटि पूर्व लिखवाया है, उसमें 70,56,000 करोड़ इनका 1 करोड़ वर्ष है क्या? नहीं, एक कोटि पूर्व में तो इंटू होगा, लेकिन मैंने एक पूर्व लिखाया है। एक पूर्व में 70,56,000 करोड़ हैं, और एक कोटि बोलेंगे तो फिर 1 करोड़ को वापस से गुणा करेंगे ना। ठीक हाँ, है। शीला भाभी बोलिए। ओके। आपकी आवाज बंद है। जो कुलकर होते हैं वो क्षायिक सम्यक दृष्टि ही पैदा होते हैं। हाँ हाँ, चलिए अभी और किसी का प्रश्न है कोई? भाभी मैं पूछ रही हूँ, हाँ बोलिए। भोग भूमि में सम्यक दर्शन बना रहता है? हाँ, बना रहता है, बना रहता है। एक बात बताइए कि जब कुलकर क्षायिक सम्यक दृष्टि है तो वो 2-3 भाव में मुक्त हो जाते हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। शायद सम्यक दृष्टि जीव नियम से तीसरे भाव में मोक्ष जाते हैं, और अगर ऐसा भोग भूमि में आए हैं तो चौथे भाव में। यानी पिछला भाव उनका विदेह क्षेत्र वाला था, एक भाव वो, दूसरा भाव यहाँ अभी कुलकर हुए ये, अब यहाँ से जाएंगे स्वर्ग में, पहले या दूसरे स्वर्ग में यहाँ से गए होंगे, और वहां से स्वर्ग से आते ही अब मोक्ष में जाएंगे अगले ही भाव में नियम से। यानी अगर 4 या 3 या 4 भाव में शायद सम्यक दृष्टि जीव नियम से मोक्ष जाते ही हैं, ऐसा नियम है। तीसरे भाव में। हाँ, चलिए और किसी को प्रश्न है कुछ? चलिए थोड़ा सा हम ये देखते हैं। शलाका पुरुषों के हमने देखे थे 24 तीर्थंकर। यद्यपि जो इस तरह के जो ग्रंथ है त्रिलोक सार, तिलोयपन्नति और जो भी, तो उनमें इस जगह इस चौथा काल की जब वर्णन होता है तो तीर्थंकरों का वर्णन बहुत डिटेल में है। सारे 24 तीर्थंकरों के नाम हैं, फिर उनकी जितनी भी चीजें मिलती है ना आपके प्रश्न मंचों में, प्रश्न पत्रों में आती हैं, कौन सा उनका दीक्षा वृक्ष था, कहाँ पर उनको केवल ज्ञान हुआ, और कौन सी नदी, और जितनी भी बातें हैं, कितने गण, वो सारी वर्णन यहाँ मिलता है। पर अपन वो पूरी डिटेल नहीं करेंगे क्योंकि अपन त्रिलोक सार नहीं पढ़ रहे हैं, तो अपन केवल इतना ही देखेंगे। समौर शरण का वर्णन भी डिटेल में यहाँ पर मिलता है, पर अपन फिर कभी लेंगे समौर शरण का वर्णन भी। अभी अपन एक बार ये टॉपिक पूरा कर लेंगे, फिर कभी अलग से समौर शरण का वर्णन वाला टॉपिक लेंगे। तो बहुत सारी डिटेल वहाँ मिलती है। इसके बाद में है चक्रवर्ती। चक्रवर्ती 12 होते हैं। चक्रवर्ती किसे कहते हैं कि जो ये भरत या ऐरावत क्षेत्र के जो 6 खंड हैं, हमने देखे थे 5 म्लेच्छ खंड है और 1 आर्य खंड है। इन 6 खंडों का जो राजा होता है, अधिपति होता है, इन पर विजय प्राप्त करता है। ये सभी वहां के जितने भी राजा हैं 6 खंडों के, वो सब उस चक्रवर्ती के अधीन होते हैं, उसकी आज्ञा सब जगह चलती है, वो चक्रवर्ती कहलाता है। और ये चक्रवर्ती
12 हुए हैं। मैं नाम केवल बोल देती हूँ, जो फास्ट लिख पाए तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। पहले चक्रवर्ती हुए भरत, फिर सगर, मघवा, सनत कुमार, फिर शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, ये सबको पता होंगे। शांतिनाथ पंचम चक्रेश्वर, है ना। तो शांतिनाथ भगवान वो 5वें नंबर के चक्रवर्ती भी हुए हैं, कुंथुनाथ भी, अरनाथ भी। फिर आगे है सुभोम, पद्म, हरिशेन, जयसेन और ब्रह्मदत्त, ये 12 चक्रवर्ती हुए हैं। और इन चक्रवर्तियों का बहुत वैभव होता है, बहुत पुण्यशाली जीव होते हैं। और जितने भी ये शलाका पुरुष हैं पूरे, ये सब मिलके हो गए हैं 63। 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण और 9 बलभद्र, ये सब मिलके हो गए हैं 63। ये 63 ही शलाका पुरुष। तीर्थंकर तो सभी सम्यक दृष्टि होते ही होते हैं, ये तो पता ही है। इसके अलावा जो चक्रवर्ती नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र हैं, ये भी पिछले भवों में सम्यक दृष्टि और भावलिंगी मुनि होते हैं। और फिर वो उस समय कुछ इस तरह का समझ लीजिए निदान आदि भी करते हैं और इस तरह का पुण्य बांधते हैं। तो पिछले भवों में भावलिंगी मुनि होते हैं, वहां से स्वर्ग में जाते हैं और स्वर्ग से आकर चक्रवर्ती नारायण, प्रतिनारायण या बलभद्र, जो जैसा जिसका बनने का योग हो, वो बनते हैं। एक बात हमने जब नरक की चर्चा पढ़ी थी तो एक नियम हमने पढ़ा था। क्या नियम पढ़ा था? कि नरक से निकलकर कोई भी जीव चक्रवर्ती नारायण, प्रतिनारायण और बलभद्र नहीं होते हैं। यानी कि ये जीव कहाँ से आ रहे हैं? चक्रवर्ती बनने वाले, नारायण बनने वाले, प्रतिनारायण और बलभद्र बनने वाले जीव, ये सब स्वर्ग से ही आते हैं। तीर्थंकर तो नरक से आके बन जाते हैं, लेकिन चक्रवर्ती नारायण, प्रतिनारायण और बलभद्र वो नरक से आके नहीं बनते, स्वर्ग से ही आकर बनते हैं। चक्रवर्तियों का वैभव बहुत है, 96,000 रानियां होती हैं, 84 लाख हाथी, 84 करोड़ घोड़े, और सारे जो हमने विद्याधरों की नगरियां देखी थी विजयार्थ पर्वत पे पहली जो कटनी आई थी, ध्यान आ रहा है? विजयार्थ पर्वत 25 योजन हाइट वाला, तो 10 योजन की हाइट पे पहुंच के जो दोनों साइड कट्स हुए थे, वहां पर विद्याधरों के नगर थे। तो वो विद्याधरों के जितने भी वहां नगर हैं, सारे राजा वो इस चक्रवर्ती के अधीन होते हैं। इसके अलावा पूरे 6 खंडों के सारे राजा वो इस चक्रवर्ती के अधीन होते हैं। स्वर्ग के देव उसकी रक्षा में खड़े रहते हैं। 14 रत्न, 9 निधियां, बहुत वैभव चक्रवर्ती के होता है और उसका भी वर्णन बहुत सब डिटेल में मिलता है। इसके अलावा 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण और 9 बलभद्र। मैं नाम बोल देती हूँ, आप लोगों को ख्याल में आ जाएगा। नारायण में देखिए, नारायण है, मैं फेमस के ही नाम बोल देती हूँ। श्री कृष्ण नारायण, नाम सबने सुना होगा, कृष्ण थे वो नारायण। लक्ष्मण नारायण थे, और रावण और जरासंध ये प्रतिनारायण थे, ठीक है। और बलभद्र थे राम, और कृष्ण के भाई जो बलदेव या बलराम जिन्हें कहते हैं, ये बलभद्र थे। तो जो नारायण और बलभद्र होते हैं, ये भाई होते हैं। नारायण और बलभद्र सगे भाई होते हैं, दोनों के पिता एक होते हैं, माँ अलग होती हैं, माँ दोनों अलग होती हैं, दोनों के पिता एक होते हैं, दोनों भाई होते हैं और दोनों में अत्यंत प्रेम होता है, बहुत, यानी इतना प्रेम होता है कि एक की मौत की खबर सुन के दूसरे का हार्ट फेल हो गया। राम की मौत की खबर सुन के लक्ष्मण का हार्ट फेल हो गया, लक्ष्मण की मृत्यु हो गई। इतना प्रेम दोनों भाइयों में होता है, नारायण में और बलभद्र में। और एक है प्रतिनारायण, प्रतिनारायण थे रावण। तो ऐसा नियम है कि जो नारायण होता है वो प्रतिनारायण को मारकर, प्रतिनारायण होता है 3 खंड का राजा, जो चक्रवर्ती था वो 6 खंड का राजा था, पूरे भरत क्षेत्र के जो 6 खंड थे। और प्रतिनारायण होता है वो 3 खंड का राजा होता है, यानी जो दक्षिण वाले हैं, विजयार्थ पर्वत के दक्षिण वाले 3 खंड हैं, बीच वाला आर्यखंड और दोनों साइड के म्लेच्छ खंड, इन 3 खंडों का राजा वो प्रतिनारायण होता है। और इस प्रतिनारायण को मारकर फिर नारायण इन 3 खंडों का राजा बन जाता है। इसको अर्ध चक्रवर्ती भी बोलते हैं, प्रतिनारायण को अर्ध चक्रवर्ती भी बोलते हैं। ये सब महापुरुष कहलाते हैं। और इनके कहाँ इनका गमन होता है वो सब, अभी टाइम अपना हो गया है,
कल करेंगे अपन और बात। अभी तो किसी को प्रश्न नहीं है? प्रश्न है किसी को? हाँ मीना चाची को। ये सब एक मिनट रुकिए भाई। नियम से नरक में ही जाते हैं। हाँ वो अभी मैं चलो बता ही देती हूँ हाथ में ही साथ में ही। देखिए जो तीर्थंकर हैं वो सब नियम से मोक्ष ही जाते हैं। तीर्थंकर तो मोक्ष जाते ही हैं। और चक्रवर्ती हैं, चक्रवर्ती मोक्ष भी जा सकते हैं, स्वर्ग भी जा सकते हैं और नरक भी जा सकते हैं। यदि चक्रवर्ती अपना राजपाट छोड़ के मुनि दीक्षा लेके आत्म साधना करें तो मोक्ष भी जा सकते हैं अथवा स्वर्ग भी जा सकते हैं। और यदि राजपाट में ही रहे उसी में मरण हो तो नियम से नरक ही जाते हैं। तो चक्रवर्ती तीनों जगह जा सकते हैं, स्वर्ग, नरक और मोक्ष, तीनों जगह। जो नारायण है, नारायण नियम से, नारायण और प्रतिनारायण दोनों ही नियम से नरक में ही जाते हैं। जैसे लक्ष्मण और रावण वो नरक गए हैं, कृष्ण और जरासंध वो नरक गए हैं। तो नारायण नियम से नरक में ही जाते हैं। और जो बलभद्र हैं वो या तो मोक्ष जाते हैं या स्वर्ग जाते हैं। इस बार जो 9 बलभद्र हुए थे उनमें से 8 तो मोक्ष गए हैं और एक जो कृष्ण के भाई थे वो स्वर्ग गए हैं। 7 बलभद्र गजपंथा से मोक्ष गए हैं और रामचंद्र जी मांगी तुंगी से मोक्ष गए हैं। ऐसे 8 बलभद्र मोक्ष गए हैं और 1 बलभद्र स्वर्ग में गए हैं। 12 चक्रवर्तियों में से इस बार में 8 चक्रवर्ती मोक्ष गए हैं, 2 चक्रवर्ती स्वर्ग गए हैं, 2 चक्रवर्ती नरक गए हैं। और तीर्थंकर 24 के 24 मोक्ष जाते ही हैं और नारायण प्रतिनारायण सभी नरक गए हैं। अब बोलिए बेला भाभी। ये जो मतलब चक्रवर्तियां बोले हैं कि स्वर्ग से ही आते हैं, वो तीर्थंकर जो होते हैं, पर जैसे ये कामदेव भी तीर्थंकर भी थे, ये शांतिनाथ, तो तीर्थंकर नरक से आते हैं आप बोल रहे हैं। ऐसा नियम थोड़ी ना कहा। देखिए सुनिए, मैंने ऐसा नियम नहीं कहा कि तीर्थंकर नरक से आते हैं। मैंने ऐसा कहा तीर्थंकर नरक से भी आते हैं। तो भी आते हैं मतलब स्वर्ग से भी आते हैं। तो इस बार के पूरे 24 तीर्थंकर स्वर्ग से ही आए हैं। सारे ही तीर्थंकर, ऋषभदेव भगवान सरवार सिद्धि से आए, शांतिनाथ भगवान सरवार सिद्धि से आए। तो इस बार के सारे ही तीर्थंकर स्वर्ग से ही आए हैं। लेकिन नरक से भी आकर तीर्थंकर बन सकते हैं, ऐसा ऑप्शन है। हाँ इस बार 7 हुए ना ये शलाका पुरुष, वो अपन बाद में करेंगे चर्चा। कितने शलाका पुरुष हुए वो अपन चर्चा बाद में करेंगे। हाँ बेला भाभी बोलिए। नहीं ठीक है। हाँ ईशा बोलिए। महापुरुष क्यों कहलाते हैं? क्योंकि नरक में जाते हैं और महापुरुष हैं, विशेष है। नरक में गए उससे कोई बात नहीं, लेकिन 1-2 भाव 2-3 भाव में ही मोक्ष चले जाएंगे। महापुरुष है, विशेष पुरुषार्थ, वो जो पद प्राप्त किया है वो पद विशिष्ट है। ईशा बोलिए। यही पूछना था भाभी मुझे भी कि स्वर्ग से आते हैं, स्वर्ग से निकलकर नारायण प्रतिनारायण बनते हैं। हाँ लेकिन वहाँ से निकलकर फिर नरक में जाते हैं। ऐसे ये जीव के परिणामों की विचित्रता इससे समझ में आता है कि एक बार स्वर्ग में चले गए और एक बार मुनि बन गए, लेकिन यदि हमने फिर विराधना कर दी तो फिर ऐसा भी हो सकता है। ये परिणामों की विचित्रता समझ में आती है। इसलिए परिणाम, अब वो इतने महापुरुषार्थी होकर उनके परिणाम ऐसे हो जाते हैं, तो हम किस खेत की मूली हैं? हम क्या चीज हैं? हमारे परिणाम तो यूं ही यहाँ बैठे बैठे ही हमारे परिणाम विचलित होते रहते हैं और हमारा उपयोग दिन भर किस तरह से विषय कषायों में जाता है। तो हमें अपने परिणाम संभाल के रखना चाहिए, ये इससे हमको समझ में आता है। अच्छा ज्योति जी, ये तीर्थंकर के अलावा और सारे जो है वो सब सम्यक दृष्टि होते हैं ना, या मिथ्या दृष्टि भी होते हैं? देखिए अब इसमें ऐसा नियम नहीं कह सकते। पिछले भवों में नियम से सम्यक दृष्टि थे, भावलिंगी मुनि थे, ऐसा तो आता है। लेकिन अब वो जन्म के समय भी सम्यक सहित ही उत्पन्न हुए या मिथ्या दृष्टि हो गए, ऐसा कुछ कहने में नहीं आता है। लेकिन बाद में जो नरक गए हैं, नारायण और प्रतिनारायण जो नरक जा रहे हैं, वो बाद में नियम से मिथ्या दृष्टि हो गए हैं। ये जरूर बात है। चलिए और किसी को प्रश्न है?
कृष्ण के भाई जो थे बलराम बलदेव, एक्चुअल में राम का नाम तो है पद्म, लेकिन हम उन्हें राम बोलते हैं, और जो कृष्ण के भाई हैं उनका नाम है राम, लेकिन अब उनको राम बोलेंगे तो कोई पहचानेगा ही नहीं। जो पुराणों में जो नाम आते हैं ना, एक्चुअल में पद्म पुराण नाम है राम का, जिसमें वर्णन है उसका नाम है पद्म पुराण। पद्म था नाम राम का, तो नाम तो एक्चुअल में वो है, लेकिन वो राम नाम फेमस है इसलिए। चलिए, आज समय बहुत हुआ है, आज हम सूत्र पाठ नहीं करते हैं। प्रश्न हो चुके हैं सबके? चलिए, जिनवाणी स्तुति बोलते हैं। 8 बलभद्र कहाँ से मोक्ष गए हैं? 8 बलभद्र में से 7 तो गए हैं गजपंथा से, और रामचंद्र जी गए हैं मांगी तुंगी से। ठीक।